Hello, good morning beta. I am Shailja Sharma from 37 model. Today we are going to discuss circumference of circle. How do we derive the formula for circumference of circle? वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला आज हम डिराइव करेंगे. वृत्त की परिधि क्या होती है, पहले तो इस बात को समझेंगे. वृत्त के बारे में आपने पहले भी पिछली क्लासेस में पढ़ा है. वृत्त होता है आपका एक 2 डायमेंशनल फिगर. सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर in which O is the center and O to the boundary, distance from center to the boundary will always remain same. आप कहीं भी डिस्टेंस ले लेंगे सेंटर से बाउंड्री तक का, वो सेम रहता है और उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल या वृत्त की त्रिज्या. तो यहाँ पर ओ ए, ओ सी, ओ डी तीनों रेडियस हैं सर्कल के एंड ऑल दीज आर सेम. इनको हम आर से डिनोट कर सकते हैं. अगर हम सी से लेके डी तक का डिस्टेंस देखें जो कि सेंटर ओ से होके जा रही है, ये लाइन, इसको हम डायमीटर बोलते हैं. एंड डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द रेडियस. जो वृत्त का व्यास है वो रेडियस का डबल होता है, 2 गुना होता है. ठीक है, तो यहाँ ये सब बातें आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई हैं. व्हाट इज द सर्कल, व्हाट इज इट्स रेडियस, व्हाट इज इट्स डायमीटर. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्कमफ्रेंस होता क्या है सर्कल का. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैंगल, दिस इज इन सर्कुलर शेप. तो अगर इसका मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना है, मान लो इस बैंगल को मुझे किसी रिबन से कवर करना है, इसकी बाउंड्री को, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी एंड आई विल टेक दिस रिबन लाइक दिस ऑन द बैंगल. आई विल कवर द बैंगल लाइक दिस. इस तरह मैंने इसको कवर किया और यहाँ पर ही मैं दोबारा जब आ गई तो यहाँ पर मेरा ये सर्कमफ्रेंस पूरा हो गया. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं बोलूँगी कि ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है. आई कैन मेजर दिस ऑन अ स्केल. इसको मैं स्केल पे रख के मेजर करके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल सकती हूँ. बट टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बाय यूजिंग फॉर्मूला. इस तरह से तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट फॉर्मूला इसके लिए हम डिराइव करेंगे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है. तो सबसे पहले आप देखो, ये मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं. मान लो इस सर्कल की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है और इस सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है. तो फर्स्ट सर्कल के लिए मैं रीडिंग्स नोट करूँगी. रेडियस त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, डायमीटर जिसको कि व्यास बोलते हैं वो हो जाएगा इसका रेडियस का डबल 7 सेंटीमीटर. और अगर इस सर्कल की बाउंड्री से मैं कैलकुलेट करूँगी तो बाउंड्री जो आएगी दैट विल बी 22 सेंटीमीटर. अब मुझे इसका रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का. परिधि और व्यास का जो रेशो आएगा, अनुपात आएगा, दैट विल बी 22/7 फॉर दिस स्मॉलर सर्कल. अब हम बड़ा सर्कल लेंगे जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है. इसका जो डायमीटर है वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर विल बी द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. और इसका जो सर्कमफ्रेंस आएगा, जब आप इस तरह से रिबन लगा के इसकी बाउंड्री को मेजर करेंगे, बड़े सर्कल की बाउंड्री को, देन यू विल गेट 44 सेंटीमीटर. अब अगेन इसका हम रेशो फाइंड आउट करते हैं सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का. तो वो आएगा 22/7, आई मीन 44/14 आएगा. जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल आउट करेंगे तो ये 22/7 बनेगा. आपने दोनों केसेस में देखा कि जो अनुपात आ रहा है, रेशो आ रहा है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का, परिधि और व्यास का अनुपात दोनों केसेस में 22/7 है. और ये सिर्फ दोनों केसेस में नहीं, आप कोई भी सर्कल ले लो, किसी भी सर्कल में जब आप बाउंड्री और डायमीटर का अनुपात निकालेंगे, रेशो निकालेंगे, दैट विल ऑलवेज बी 22/7. और अगर हम इसको डेसिमल में लिखें, इट इज़ 3.14. राइट. सो इस 22/7 को हम डिनोट करते हैं पाई से. दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज डिनोटेड बाय पाई. तो हमारे पास C/D आ गया इज इक्वल टू पाई. यहाँ से आप सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं. D को उधर ले जाएंगे, C इज इक्वल टू पाई D. और D को अगर हम ट्वाइस ऑफ रेडियस पुट कर दें, यहाँ देखिए D इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो D को हमने ट्वाइस ऑफ रेडियस पुट कर दिया तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला डिराइव हो गया, दैट इज 2πr. नाउ यू कैन कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल बाय दिस फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr. थैंक यू.
हेलो बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वृत्त तो आपको मैंने बता दिया था कि क्या होता है, उसका हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला भी डिराइव किया था। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लो आपके पास ये एक सर्कुलर शेप है, तो आपने इसका क्षेत्रफल या एरिया कब निकालना है? जब आपने इस सर्कुलर शेप को पेंट करना है पूरा, या फिर इसके ऊपर इसको पेपर से या किसी चीज़ से कवर करना है, देन वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर शेप। अगर आपने इसको फेंस करना है बाउंड्री पे, या फिर आपने इसको बाउंड्री को कवर करना है किसी चीज़ से, ओनली द बाउंड्री, देन वी विल फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। मान लो ये हमारा एक सर्कल है, इसको हमने कुछ इक्वल पार्ट्स में यूँ डिवाइड कर लिया, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और इन इक्वल पार्ट्स को उठा के हमने इस तरह लगाया, एक के साथ एक रखा। देन आप देखोगे कि ये एक रेक्टेंगुलर तरह की शेप बनेगी। ये कंप्लीट रेक्टेंगुलर शेप नहीं बनेगी, बट दिस इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। अगर मैं इसी सर्कल को और भी छोटे टुकड़ों में काटती जाऊं, बहुत ही बारीक टुकड़ों में काटती जाऊं, इनफाइनाइट मैनी पार्ट्स कर दूं इसके, और फिर उन पार्ट से मैं एक रेक्टेंगल शेप मुझे मिलेगी। ये जो रेक्टेंगल शेप होगी, दिस विल बी द परफेक्ट रेक्टेंगल वन। ठीक है, देयर विल बी लेंथ एंड ब्रेड्थ। जो इसका रेडियस है सर्कल का, वो इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ बन जाएगा। सी, R is the breadth of this rectangle, and इसकी जो लेंथ बनेगी, that will be half of the circumference। सर्कल की जो परिधि है उसका हाफ करेंगे, तो इसकी जो है वो लेंथ बन जाएगी, लंबाई बन जाएगी इस आयत की। जब मैंने सर्कल के बहुत सारे टुकड़े किए और उन सारे टुकड़ों को मैंने एक के साथ एक जोड़कर रखा, तो मुझे एक आयत मिली जिसकी जो चौड़ाई है वो इसकी रेडियस त्रिज्या के बराबर है, और उसकी लंबाई होगी हाफ ऑफ 2πr। तो इस तरह से अब मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालूंगी। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल वी हैव गॉट। इस रेक्टेंगल का एरिया, जैसे कि आपको पता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो मैंने लेंथ, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर लिया, तो आई विल गेट हाफ ऑफ 2πr मल्टीप्लाई बाय r। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एंड आई गॉट πr²। पाई के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। तो आपके पास इस सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आ गया। किसी भी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आप इस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाकर आप किसी भी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। सो द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। थैंक यू।